Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 5.2. So exercise 5.2 के क्वेश्चंस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक दो टॉपिक्स पर अपनी नजर डाल लें ताकि क्वेश्चंस में आपको आसानी हो सके। So सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शंस की, क्योंकि फ्रैक्शन जो टर्म है वो आपके क्वेश्चंस में काफी आ रहा है। So फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शंस क्या होता है? आपने फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपके पास कोई चीज है कंप्लीट, कुछ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सो अगर हम इस गिवन क्वांटिटी को हाफ पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करके हमें ये हाफ पोर्शन लेना है। सो हम इसको फ्रैक्शंस के टर्म में कैसे लिखेंगे? इट इज 1/2। ये क्या है? 1/2, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में से हमने कितना लिया है? 1। टू इक्वल पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को कंसीडर किया है। सो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं, जहां पे जो ये नीचे डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है? कंप्लीट क्वांटिटी को या नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हम नीचे लिखते हैं। उन टोटल में से हमने कितना पोर्शन या कितना पार्ट लिया है उसे हम न्यूमरेटर पे रखते हैं। दिस इज हाउ वी राइट अ फ्रैक्शन फॉर अ गिवन पार्ट। सो इसकी बात करी, हमने दो पार्ट्स में से दो पार्ट कंप्लीट है, दो में से एक लिया, सो इट इज 1/2 हाफ। ऐसे ही मान लीजिए इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और आपने एक पोर्शन कंसीडर किया, तो इसको आप फ्रैक्शंस में कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सो हम नीचे 4 लिखेंगे टोटल पार्ट्स, और उसमें से हमने कितना लिया है? 1। सो फ्रैक्शन के टर्म में हम इसको क्या कहेंगे? 1/4 मीन्स 4 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को लिया है या कंसीडर किया है। ऐसे ही किसी भी क्वांटिटी को आप इक्वल नंबर पार्ट्स में अगर डिवाइड करने के बाद जो भी पोर्शन आप लेते हैं उसको ऊपर लिखे और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें से आप ले रहे हो वो नीचे लिखा जाएगा। एक और ले लेते हैं, इसको हमने ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अब हम सपोज 2 पार्ट्स ले रहे हैं, सो फ्रैक्शंस में हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 पार्ट है और उसमें से हमने कितने पोर्शन लिए हैं? 1 एंड 2। सो इट इज 2/6। इसको हम ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे, सो ये कितना हो जाएगा? 1/3। सो दिस इज हाउ फ्रैक्शंस वी राइट। ये फ्रैक्शंस हम कैसे कंसीडर करते हैं ये हमने देखा। कोई चीज कंप्लीट होगी तो उसे हम कहते हैं पूरा कंप्लीट पोर्शन लिया है, और अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ पोर्शन लेते हैं तो हम ऐसे उसको फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। सो ये हमने जान लिया फ्रैक्शंस के बारे में। अब एक बार देखते हैं हम क्लॉक के बारे में। सो नाउ कम्स टू द क्लॉक। क्लॉक की बात करते हैं। आपने सभी ने अपने घर पे क्लॉक देखी होगी। सो दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ क्लॉक। ऐसे एक क्लॉक है और आप मान लीजिए आपके पास ये एक हैंड है क्लॉक का, कोई भी कंसीडर कर लीजिए। सो किसी भी पॉइंट पे जब आवर हैंड लगा लीजिए या मिनट हैंड लगा लीजिए, ये मूव करती है तो ये क्या करती है? डिग्रीज में एरिया को कवर करती है। मींस जब किसी पॉइंट पे ये जो हैंड है ये घूम के कंप्लीट वापस इसी जगह पे आता है तो ये कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री करती है। मींस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये 360 डिग्री कवर करती है। 1 रेवोल्यूशन इज व्हाट? 360 डिग्री। मींस किसी भी पॉइंट से जब वो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आएगी तो वो कितना कवर करेगी? 360 डिग्री कवर करेगी। अब 360 के बाद मान लीजिए कि इसने कंप्लीट रोटेशन की बजाय इसने
12 से घूम के ये 6 पे आ गई। सो इसने कितना कवर किया? इसने 12 से लेके 6 पे आने पे इसने 180 डिग्री कवर किया, क्योंकि ये क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। सो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। मीन्स, और ये रेवोल्यूशन की बात करें, कंप्लीट रेवोल्यूशन, और ये कितना हो गया? हाफ रेवोल्यूशन, बिकॉज ये हाफ पोर्शन कवर कर रही है। सो हाफ रेवोल्यूशन की बात करें, सो हाफ रेवोल्यूशन में ये कितना कवर कर रही है? 180 डिग्री। इसने हाफ रेवोल्यूशन में कितना कवर किया? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम बात करें 12 से 3 पे आने की, मींस जो ये हैंड है ये 12 से मूव करके 3 पे आ रहा है, तो इसने कितना पोर्शन कवर किया? सो दिस इज सिमिलर लाइक 12 से घूम के ये 3 पे आ गई, मींस इसने 4 में से 1 पार्ट कवर किया, दैट इज 1/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन का कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। 1/4 रेवोल्यूशन में ये कितना कवर कर रहा है? ये 90 डिग्री कवर करेगा। जैसे रेवोल्यूशन का ये 1/4 है, एक रेवोल्यूशन में, कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है। सो हाफ रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 360 का हाफ हो जाएगा, सो 180 डिग्री। ऐसे ही यहां से यहां आने में रेवोल्यूशन का कितना है? 1/4 पार्ट। सो 360 का 1/4 करेंगे तो कितना होता है? 90 डिग्री। मीन्स हाफ रेवोल्यूशन में कितना मूव करेगा? 90 डिग्री। सो हमने क्या सिमिलरिटी ली कि रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कितना जो एंगल है वो एक हैंड मूव कर रही है। ऐसे ही अगर हम इसकी जो मूवमेंट है, अगर मान लीजिए सपोज ऐसे क्लॉक है और 1 पे है एंड देन 2 3 4, 1 से मूव करके वो 4 पे आ गई। जो हैंड है वो 1 से मूव करके 4 पे आ रही है, तो स्टिल वो कितना पोर्शन कवर कर रही है? 1/4 कवर कर रही है। 4 पार्ट में से इसने कितना कवर किया? 1/4। तो ये अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। सो आपको अगर एक रफ आइडिया भी लगाना है तो ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है जिसपे वो हैंड मार्क कर रही है, जस्ट उसके अपोजिट नंबर पे वो आ रही है, दैट मीन्स वो हाफ रेवोल्यूशन कर रही है। 12 के आगे अगर वो 6 पे आ रही है मूव करके, या फिर 1 से 7, 3 to 9, 4 to 10, 5 to 11, इस तरीके से वो जस्ट अपोजिट जो नंबर है उस पे जा रही है मूव करके, तो वो हाफ रेवोल्यूशन कर रही है। या फिर किसी भी नंबर से मूव करके वो 2 नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे जा रही है, दैट मीन्स वो 1/4 कवर कर रही है। सो ऐसे हम क्या पता लगा लेंगे? हम रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसने कितना डिग्री मूव किया वो हम अंदाजा लगा लेंगे। सो दिस इज अबाउट क्लॉक। अब एक बार डायरेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। सो डायरेक्शंस की बात करें, आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम अगर मूवमेंट को देखें, सो सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है जो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है। सो अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है लाइक दिस, 90 डिग्री उसने क्या किया? क्लॉकवाइज मूव किया। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे क्लॉक की आर्म्स मूव करती हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ये क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक की आर्म्स के मूवमेंट के अपोजिट, मीन्स इस डायरेक्शन में। क्लॉक की आर्म्स आपने देखा होगा कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ क्लॉक मूवमेंट। दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो डायरेक्शंस में हमने देखा कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की साइड फेस करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो कहां पे आएगा? ईस्ट की साइड फेसिंग हो जाएगी उसकी।
और ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से वो कहां चला जाएगा, साउथ की डायरेक्शंस में। तो हम क्या पता लगा पा रहे हैं, किसी भी पर्सन की मूवमेंट का अंदाजा लगा पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अगर उसका एंगल्स के अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट दी गई है। मीन्स अगर हम ये कह दें कि वो नॉर्थ की साइड फेस करके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो ऐसे मूव करेगा, तो अब उसका फेस किस साइड हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। मीन्स पहले वो नॉर्थ में था उसका फेस, अब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका फेस वेस्ट में हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डील डायरेक्शंस इन टर्म ऑफ एंगल्स। तो ये हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि कैसे इसको हम कंसीडर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। So now comes to our first question of the exercise, that is, what fraction of a clockwise revolution does the hour end of a clock turn through when it is goes from 3 to 9? हमें ये बताना है कि जब hour end of a clock मूव करती है 3 to 9, तो वो कितना फ्रैक्शन कवर करती है। So 3 to 9 के लिए हम एक बार क्लॉक बना लेते हैं like this। ऐसे हमने एक रफ डायग्राम बनाया। सो क्लॉक जो आर एंड है वो पहले कहां पे थी, 3 पे थी, एंड देन उसने मूव करके कहां पे आ गई, वो 9 पे आ गई। सो कंप्लीट अगर वो रेवोल्यूशन करती है कोई भी हैंड, तो कितना कवर करती है वो, 360 डिग्री। और उसने क्या किया है, 3 to 9 मूव करने पे उसने 180 डिग्री कवर किया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। आप देख पा रहे होंगे जब किसी भी नंबर के जस्ट अपोजिट नंबर पे जाती है तो अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। सो स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 3 to 9 एंगल कवर्ड कितना हो गया, 180 डिग्री। 3 to 9 एंगल कवर्ड कितना हो गया, 180 डिग्री कवर किया इसने, कंप्लीट में 360। सो 3 to 9 वो 180 डिग्री एंगल कवर कर रही है। सो हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल, नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल एंगल। मींस अगर वो उसी पॉइंट से घूम के वापस 3 पे आती तो 360 डिग्री कवर करती, बट उसने कवर कितना किया है, 180 डिग्री। उसने कितना कवर किया है, 180 डिग्री। सो हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख लेंगे, इसको हम कट करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 18 से 0 0 कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। सो 1/2 मीन्स एंगल के टर्म में बात करें, सो 2 पोर्शंस में से उसने एक पोर्शन कवर कर लिया। मीन्स वापस घूम के आती तो 360 कवर करती, बट उसने हाफ ही पोर्शन कवर किया, दैट मीन्स 180 डिग्री। सो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन इज 1/2। हम इसको एंगल्स के टर्म में लेंगे, क्योंकि जो क्लॉक की मूवमेंट हम एंगल्स के टर्म में कंसीडर करते हैं। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 मूव करता है, और उसने 3 to 9 में स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी है, 180 डिग्री मूव किया है। सो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन 1/2। सो अब बात करते हैं बी पार्ट की, 4 to 7, 12, 3, 6, 9। सो 4 to 7, 4 यहां पे है और 7 यहां पे है। पहले और एंड यहां पे थी और फिर उसने मूव करके यहां पे किया। कितना पोर्शन उसने किया, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन का उसने 1/4। आप देख पा रहे होंगे, रफ आइडिया से आपको पता लग रहा होगा, पर एंगल के टर्म्स में हम लें, सो ये कितना है, 90 डिग्री। कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 90 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का, और उसने 4 to 7 आने में कितना किया है, 90 डिग्री का
एंगल कवर किया है। सो फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन क्या, नीचे हम टोटल है 360 डिग्री और उसने कितना पोर्शन कवर किया है 90 डिग्री। सो जब हम इसको कट करेंगे 0 से 0, 9 4 जा 36, दैट इज 1/4। कितना फ्रैक्शन हो गया 1/4। दैट मीन्स उसने एंगल्स के टर्म में कहें तो 1/4 फ्रैक्शन उसने कवर किया है। सो दिस इज आंसर फॉर बी पार्ट। नाउ सी पार्ट। ट्वेल्व, 3, 6, 9, 7 to 10, this is 7, this is 10, ये हो गया। सो 7 to 10 में वो कितना कवर कर रही है, अगेन 90 डिग्री। कितना करिए कवर 90 डिग्री। आपको आइडिया लग जाता है, मीन्स जो क्लॉक है उसमें जो एक नंबर की भी आप मूवमेंट करते हो, मीन्स 12 से आपने 1 की तरफ मूव किया, सो एक नंबर के मूवमेंट में ही क्या है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री, एक पार्टीशन में 30 डिग्री है। बिकॉज कितने हैं एक क्लॉक में 12 पार्टीशन है, टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल जो रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री का है और उसमें कितने पार्टीशन है 12 पार्टीशंस है। सो अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 30 डिग्री। एक पार्टीशन मीन्स एक नंबर पे मूव करने के लिए नेक्स्ट नंबर पे ही अगर आप मूव करते हो तो 30 डिग्री ही आप मूवमेंट करते हो। सो आपको नंबर्स के टर्म में आप ये भी देख सकते हो 7 से 10 की तरफ, 8 9 10 3 नंबर्स पे मूव किया है। सो 30 इंटू 3 90 डिग्री हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, मीन्स 2 नंबर बीच में छोड़ के तीसरा नंबर आ रहा है तो उसमें 90 डिग्री वो कवर करता है। और अगर जस्ट किसी नंबर के अपोजिट जा रहा है तो वो 180 डिग्री कवर कर रहा है। सो ये आप देख के भी अंदाजा लगा लोगे। अदरवाइज ये तो है ही कि एक नंबर की तरफ मीन्स एक ही नंबर मूव करेगा तो 30 डिग्री वो मूव करता है। सो 7 to 10 जाने में इसने 90 डिग्री कवर किया। सो फ्रैक्शन की बात करें, नीचे टोटल होता है, टोटल कितना है 360 डिग्री। अब उसमें से उसने कितना कवर किया है 7 to 10 में 90 डिग्री। ओके, सो आप इसको डिवाइड करोगे। सो अगेन 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फ्रैक्शन क्या आ गया 1/4। सो हम इस तरीके से जो फ्रैक्शंस है उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में आवर एंड कहां से कहां मूव करिए 12 to 9। क्लॉक बना लीजिए लाइक दिस। सो पहले कहां थी आवर एंड 12 पे थी, 12 से वो मूव करके कहां जा रही है 9 पे। सो 12 से मूव करा उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो उसने कितना पोर्शन कवर किया, आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा कि उसने यहां से मूव करके यहां मूव किया, मीन्स 4 पार्ट में से 3 पार्ट उसने कवर कर लिए। तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3/4 आंसर होगा। बट हम इसको प्रोसेस से करें तो उसने एंगल कितना मूव किया फ्रॉम 12 to 9, उसने एंगल कितना मूव किया होगा। एक नंबर पे 12 से 1 पे जाने के लिए वो कितना करती है 30 डिग्री। एक पार्टीशन में वो 30 डिग्री कर रही है। सो उसने कितने पार्टीशन मूव करे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसने 9 पार्टीशन मूव करे, मीन्स फ्रॉम 12 to 9 एंगल मूव्ड कितना हो जाएगा 9 into 30, क्योंकि एक नंबर में वो 30 डिग्री मूव करता है। सो 9 into 30 दैट इज 270 डिग्री। कितना 270 डिग्री। सो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है
नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल कितना है 360 डिग्री। 360 में वो कितना मूव कर रहा है 270 डिग्री। 12 से 9 में वो कितना मूव कर रहा है 270 डिग्री। दैट मीन्स अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट, 3 9 से कर लेते हैं, 9 3 जो 27, 9 4 जो 36। दैट मीन्स 3/4। फ्रैक्शन कितना आ गया 3/4। वैसे भी आपने अंदाजा लगा लिया था कि उसने जो एरिया है उसके हिसाब से कितना पोर्शन कवर किया था। 4 पोर्शन में से उसने 3 पोर्शन कवर किया था। दैट मीन्स 3/4। आपका आंसर 3/4 है। दैट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज डी पार्ट। ई पार्ट की बात करते हैं 1 to 10। 12 3 6 9। क्लॉक बनाने का बहुत ही इजी तरीका है, जस्ट एक सर्कल बनाओ एंड इस तरीके से मार्किंग कर लो, बन जाती है। सो सबसे पहले कितने पे थी 1 पे, और एंड 1 पे थी, एंड देन मूव करके वो कहां आ गई 10 पे। ऐसे मूव करके वो 10 पे। ध्यान रखना है कि मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ना कि इसको। इस चीज पे भी ध्यान रखना है। सो एंगल कितना कवर कर रही है, कितने पार्टीशन इसने कवर करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने 9 पार्टीशन मूव करे। सो एंगल कवर्ड कितना हो गया 9 इंटू 30 डिग्री। बिकॉज एक पार्टीशन में कितना होता है 30 डिग्री होता है। एक पार्टीशन में 30 डिग्री होता है। 9 पार्टीशन उसने मूव करे फ्रॉम 1 to 10। सो 9 इंटू 30 अगेन 270 डिग्री। सो फ्रैक्शन की बात करें तो सेम आ जाएगा। फ्रैक्शन इज नीचे टोटल दैट इज 360 डिग्री, उसमें से उसने 270 डिग्री मूव किया। डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। सो फ्रैक्शन क्या आ गया 3/4। फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मूव किए फ्रॉम मूविंग 1 to 10। एफ पार्ट की बात करते हैं 6 to 3। ये 6 है 3 है, बट इसको ऐसे नहीं लेना है, ऐसे इस तरीके से नहीं लेना है। 3 to 6, 6 to 3 मूव कर रही है, मीन्स पहले वो 6 पे थी और फिर उसके बाद वो ऐसे मूव करके 3 पे आई है। सो हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ना कि ये वाला। सो 6 से 3 में मूव करने में आपको फिर से वही अंदाजा लग रहा है कि पहले 6 पे थी और फिर 6 से घूम के वो 3 पे आई। सो 4 में से 3 पोर्शन कवर करे, दैट मीन्स 3/4 फ्रैक्शन आएगा इसका आंसर। आपको अंदाजा लग गया। पर एंगल की टर्म्स में करें सो एंगल कवर्ड कितना होगा, कितने नंबर इसने मूव करा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 इंटू, जब एक नंबर को मूव करते हैं 12 से 1 या फिर 1 से 2, तो एक नंबर के मूवमेंट में 30 डिग्री कवर करती है। सो 9 इंटू 30 दैट इज 270 डिग्री। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज नीचे टोटल दैट इज 360 डिग्री, उसमें से कवर कितना किया 270 डिग्री। डिवाइड करेंगे सो अगेन 3/4। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4। हमने पहले भी इसको चेक कर लिया था। सो दिस इज द एफ पार्ट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द फ्रैक्शन इन मूविंग अ आर एंड ऑफ अ clock. So this was the first question. So now comes to our second question. Where will the hand of a clock stop if it start at 12 and make half revolution clockwise? पूछा गया है कि अगर कोई जो आर एंड है वो 12 पे है, वहां से शुरू होके वो हाफ रेवोल्यूशन कवर करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कहां पे स्टॉप होगी। क्लॉक बना लीजिए लाइक दिस। आपने एक क्लॉक बनाई
12, 3, 6, 9। सो स्टार्ट कहां से हो रही है वो? 12 से। 12 पे मीन्स वो पॉइंट कर रही है, उसके बाद उसने क्या किया? हाफ रेवोल्यूशन किया। सो आपको रेवोल्यूशन का पता है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन कब होता है? जब किसी भी पॉइंट पे वो स्टार्ट होके वापस घूम के उसी पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाए। मीन्स अगर वो 12 पे है और वो घूम के वापस 12 पे रुक जाती तो वो क्या करती? कंप्लीट रेवोल्यूशन करती। एक रेवोल्यूशन जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है, बट उसने क्या किया? हाफ रेवोल्यूशन। दैट मीन्स वो 12 से स्टार्ट होके 6 पे आके रुकेगी। हाफ रेवोल्यूशन, जब एक रेवोल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री। सो उसने कितना कवर किया? हाफ रेवोल्यूशन। सो हाफ रेवोल्यूशन में एंगल कवर्ड कितना होगा? 360 बाय 2। 360 का हाफ दैट इज 180 डिग्री। हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इसको मूव करवाने के लिए 12 से वो कहां जाएगा? 6 पे जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री में आपको पता है कि वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। दैट मीन्स 12 के जस्ट अपोजिट जो है वहीं पे जाके रुकेगी वो स्ट्रेट लाइन करने के लिए। सो स्ट्रेट लाइन ऐसे कवर हो रही है, दैट मीन्स वो कहां पे जाके स्टॉप होगी? 6 पे। सो आफ्टर कवरिंग, आफ्टर मूविंग 180 डिग्री, our hand stop at 6। कहां पे स्टॉप हो जाएगी वो? 6 पे हो जाएगी, क्योंकि वो 180 डिग्री कवर करेगी। सो 12 पे जा चल के वो कहां पे? 6 पे। और मूवमेंट कैसी है? क्लॉकवाइज है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करेगी। सो मूवमेंट कैसी होगी? ऐसे। आपको शो भी करना होगा डायरेक्शन को, क्योंकि मूव तो वो इस डायरेक्शन से भी कर सकती है, बट क्या कहा है? मूवमेंट कैसे? क्लॉकवाइज। दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होके ऐसे। सो आपको ये भी शो करना है एरो के थ्रू कि आपकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, स्टार्ट सेट 2 एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। सो अगेन क्लॉक बना लीजिए। 12, 3, 6, ये आपकी क्लॉक हो गई। अब वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से, लाइक दिस, एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन। सो 2 से स्टार्ट होके वो हाफ रेवोल्यूशन करेगी। दिस इज 8। आप इसको कंप्लीट ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। 2 से स्टार्ट होके वो क्या कर रही है? हाफ रेवोल्यूशन कर रही है। सो 1 रेवोल्यूशन में कितना है? 360 डिग्री। हाफ रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगी? 360 बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। सो 180 डिग्री मूव करने के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स 2 के जस्ट अपोजिट 8, वो 8 पे आके स्टॉप हो जाएगी। उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव किया, हाफ रेवोल्यूशन किया। सो उसने कितना कवर किया? 180 डिग्री। सो 2 से स्टार्ट होके वो कहां पे गई? 8 पे। सो स्टॉप सेट 8। कहां पे स्टॉप होगी? 8 पे। जो आवर एंड है वो क्लॉक की, वो कहां पे स्टॉप होगी? एट 8। 2 से मूव किया 180 डिग्री, 8 पे स्टॉप हो गई। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो नाउ आवर थर्ड पार्ट इज स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। जो हैंड है क्लॉक की, वो कहां से मूव कर रही है? 5 से। क्लॉक बना ले। 12, 3, 6, 9। 5 पे थी पहले वो क्लॉक,
कि hand at 5 and then makes 1/4 revolution. So 1 revolution में कितना एंगल होता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपको पता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है उसमें 360 डिग्री होता है। सो उसने कितना कवर किया? 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन में 360 का 4th हिस्सा जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स 5 से स्टार्ट होके वो 90 डिग्री कवर करेगा। 90 डिग्री कवर करने पे एक नंबर के मूवमेंट पे 30 डिग्री होता है। दैट मीन्स एक नंबर में 30 डिग्री, दो नंबर मूव करेगा 60, तीन में 90 डिग्री। मीन्स 90 डिग्री कवर करना है तो वो 3 नंबर्स आगे मूव करेगा और किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स 6, 7, 8। वो कहां पे आके स्टॉप हो जाएगी? और एंड 8 पे स्टॉप होगी और उसने कितना कवर किया? 90 डिग्री। सो आफ्टर मूविंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज हैंड स्टॉप्स एट 8। कहां स्टॉप हो जाएगी वो? 8 पे स्टॉप हो जाएगी 90 डिग्री मूव करने पे, बिकॉज एक नंबर की मूवमेंट से 30 डिग्री। सो हमें 90 डिग्री मीन्स 3 नंबर मूव करने होंगे। सो 6, 7, 8 पे वो आके स्टॉप हो जाएगी। सो आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। क्लॉकवाइज में मूव करना है। अदरवाइज अगर क्लॉकवाइज ना दिया गया हो तो ये हमारी मर्जी है कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दे मूवमेंट। तो वो कैसे मूव कर सकती है? वो ऐसे भी मूव कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज। सो इस चीज का भी ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज कहा गया है या एंटी क्लॉकवाइज कहा है। नाउ फोर्थ पार्ट, द आर एंड मूव स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 revolution. This is your clock. Now starts at 5. 5 पे है वो और वो कितना मूव कर रही है? 3/4। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 360 इंटू 3/4। 360 इंटू 3/4, 4 9 जो 36, दैट इज 270 डिग्री। कितना हो गया? 270 डिग्री। सो 270 डिग्री मूव करने के लिए आपको कितना नंबर मूव करना होगा? क्या तो आप डी की मदद से भी मूव कर सकते हैं, आपके पास डी होता है प्रोटेक्टर। अदरवाइज आपको पता है कि एक नंबर के मूवमेंट में कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। एक नंबर जो मूव करता है, जो आवर हैंड लगा लीजिए या क्लॉक मिनट हैंड लगा लीजिए, जब वो एक नंबर मूव करती है तो 30 डिग्री कवर करती है। कंप्लीट 360 है और एक नंबर मूवमेंट 12 नंबर है, कंप्लीट 360 है। सो 360 डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स व्हाट? 30 डिग्री। एक नंबर की मूवमेंट में 30 डिग्री है। हमें कितना मूव करना है? 270 डिग्री। मीन्स 270 डिग्री मूव करने के लिए हमें, अगर हम इसको 30 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 नंबर्स हमें मूव करने होंगे। कितने मूव करने होंगे? 9 नंबर्स। दैट मीन्स 5 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पे आके वो स्टॉप होगी? 2 पे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है 270 डिग्री। सो आफ्टर मूविंग 3/4 revolution, stops at 2। कहां पे स्टॉप होगी? 2 पे। सो दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन।
So now our third question is, which direction will you face if you start facing east and make half revolution clockwise? अब ये मूवमेंट है डायरेक्शंस के टर्म में। सो आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये आपकी 4 डायरेक्शंस हो गई। आपको कहा गया है कि आपने किस साइड फेस किया है, ईस्ट की साइड, मींस आपने इस तरीके से ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। और उसके बाद मेक हाफ रेवोल्यूशन, आपने हाफ रेवोल्यूशन किया है। सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कब होता है, जब आप ईस्ट की साइड मूव करके खड़े होते हैं और घूम के वापस ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में आप जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, दैट मींस आपने ईस्ट की साइड किया है। हाफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन कितना था, 360 डिग्री। आपने कितना मूव किया है, हाफ रेवोल्यूशन। सो हाफ रेवोल्यूशन में आप कितना डिग्री मूव कर रहे हो, 360/2, दैट इज 180 डिग्री। सो 180 डिग्री मूव करोगे मीन्स एक लाइन क्रिएट हो जाती है, इस साइड से ऐसे आप घूम के इस डायरेक्शन में फेस कर लोगे। और रेवोल्यूशन क्या है, क्लॉकवाइज। आप ऐसे मूव करोगे, ना कि ऐसे। आपकी जो डायरेक्शन की मूवमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। सो 180 डिग्री आपने क्लॉकवाइज मूव किया, आपकी फेस किस साइड हो जाएगी, वेस्ट। दैट मीन्स आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन we will be facing west direction. Which direction? West direction. ईस्ट में थे, आपने हाफ रेवोल्यूशन दैट इज 180 डिग्री मूव किया, सो आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट। सो बी पार्ट की बात करते हैं। ईस्ट एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आपने क्या किस साइड फेस किया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में। दिस इज ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में आपने फेस किया है और रेवोल्यूशन कितना है, 1.5। दिस इज 1.5 रेवोल्यूशन। मीन्स आप पहले पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर आप हाफ रेवोल्यूशन करेंगे। सो 1 रेवोल्यूशन में कितना है, 360 डिग्री। आपने क्या किया, 1 रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया, आप वहीं पे आ जाओगे सेम, और उसके बाद आप हाफ मूव करोगे। सो 1.5 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 1.5 रेवोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, क्या तो आप 360 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 1 रेवोल्यूशन प्लस हाफ रेवोल्यूशन कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। 1.5 रेवोल्यूशन के पहले 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें एंड देन हाफ रेवोल्यूशन। आफ्टर 1 रेवोल्यूशन योर पोजीशन विल बी सेम। आफ्टर 1 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगी, आपकी फेसिंग क्या रहेगी, फेसिंग रिमेन्स सेम। क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपने पूरा 1 रेवोल्यूशन किया, आपकी डायरेक्शन क्या रही, ईस्ट ही रही। उसके बाद आप हाफ रेवोल्यूशन करेंगे। सो अगेन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन आपकी फेसिंग क्या हो जाएगी, आप कितना मूव करोगे, 180 डिग्री। हाफ में आप कितना मूव करते हो, 180 डिग्री। सो आपकी फेसिंग क्या हो जाएगी, फेसिंग एट वेस्ट। क्या हो जाएगी,
वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज आप हाफ रेवोल्यूशन में कितना करते हो, 180 डिग्री मूव करते हो। 180 डिग्री के लिए आप जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर लेते हो, एक लाइन क्रिएट होनी चाहिए 180 डिग्री में। सो आपकी फेसिंग क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। सो आंसर वुड बी द, आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो दोनों पार्ट्स में आंसर क्या रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन। सो नाउ आवर सी पार्ट इज द डायरेक्शन इज वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार जो आपकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज कर दी गई है, एंटी क्लॉकवाइज कर दी गई। सो आपने डायरेक्शन ऐसे बना ली, नॉर्थ ईस्ट दिस। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। आपकी फेसिंग कहाँ है, वेस्ट की साइड। कैसे, लाइक दिस। आपने वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है और आप कितना रेवोल्यूशन करेंगे, 3/4 मीन्स 4 कंप्लीट। अगर आपके जो रेवोल्यूशन का पार्ट्स हैं तो उसमें आप 3 पार्ट्स मूव करोगे 1 रेवोल्यूशन में। कितना होता है, 360 डिग्री। सो 3/4 में कितना हो जाएगा, 360 इंटू 3/4 दैट इज 270 डिग्री। आप 3/4 रेवोल्यूशन में कितना एंगल मूव करोगे, 270 डिग्री। 270 डिग्री मूव करना है आपको। आपको पता है डायरेक्शन में जब आप कोई भी एडजेसेंट साइड की तरफ मूव करते हो तो वो 90 डिग्री के गैप पे है। मीन्स आप नॉर्थ टू ईस्ट मूव कर रहे हो, सो कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है। ईस्ट टू साउथ करोगे तो ये भी कितना है, 90 डिग्री है। साउथ टू वेस्ट 90 एंड वेस्ट टू नॉर्थ 90। चारों डायरेक्शंस में एंगल कितना है आपस में, 90 डिग्री का। जो एडजेसेंट जो साइड है मींस जो डायरेक्शन है उनमें कितना एंगल है, 90 डिग्री का। और आपको मूव करना कितना है, 270 डिग्री। तो आपकी फेसिंग वेस्ट की साइड है, आपको कितना मूव करना है, 270 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। दैट मीन्स आपकी फेसिंग क्या हो जाएगी, घूम के। अगर आपकी फेसिंग वेस्ट में है और आप 270 मूव करोगे तो आपकी फेसिंग कहां हो जाएगी, साउथ में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ में। सो आफ्टर 3/4 रेवोल्यूशन फेसिंग will be in साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन में आपकी फेसिंग हो जाएगी। आप जब 3/4 रेवोल्यूशन करोगे, 270 डिग्री मूव करोगे, सो 270 90 एक जो आपकी पार्टीशन है, एक जो डायरेक्शन आप मूव करते हो एडजेसेंट, तो उसमें आप 90 डिग्री मूव करते हो। वेस्ट टू नॉर्थ 90, नॉर्थ टू ईस्ट 90 एंड ईस्ट टू साउथ 90। 90 प्लस 90 प्लस 90 270। सो डायरेक्शन आपकी साउथ हो जाएगी। सो दिस इज सी पार्ट। डी पार्ट की बात करते हैं। आपकी फेसिंग कहां पे है, साउथ डायरेक्शन में। आप कहां फेस कर रहे हो, साउथ डायरेक्शन में। एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है। तो जब कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात होती है तो आप घूम के उसी जगह पे आ जाते हो। डायरेक्शन चाहे आपकी कोई भी हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, बट अल्टीमेटली आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, सेम रहेगा। सो आफ्टर मूविंग अ कंप्लीट रेवोल्यूशन आपकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ही होगी। सो आफ्टर 1 revolution means covering 360 डिग्री। फेसिंग क्या हो जाएगी,
south. After one revolution means covering 360 direction, the position will be same, that is south. आप घूम के कहाँ साउथ डायरेक्शन में ही फेस करोगे. So this is the D part of the third question. So हमने थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट करे. So now comes to our fourth question. Now the fourth question is, what part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? स्टार्टिंग में आपकी जो फेसिंग थी वो ईस्ट डायरेक्शन में थी और मूव करने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में आप स्टॉप हो गए, बट आपकी मूवमेंट कैसी थी? क्लॉकवाइज थी. सो दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. सो आपने स्टार्टिंग में आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े थे एंड देन उसके बाद मूवमेंट के बाद आपकी जो फाइनल है वो कहां पे है? नॉर्थ डायरेक्शन में. और आपकी मूवमेंट कैसी है? क्लॉकवाइज. मींस आपने ऐसे मूव किया है फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, देन साउथ टू वेस्ट एंड देन वेस्ट टू नॉर्थ. वरना मूवमेंट तो ईस्ट टू नॉर्थ ऐसे भी हो सकती थी, बट क्लॉकवाइज मूव करना है तो मूवमेंट ऐसे होगी. सो ईस्ट के बाद आपकी फाइनल नॉर्थ में हो गई. आपने एंगल कितना मूव किया? अगर आप ईस्ट से घूम के वापस ईस्ट पर आते तो आपका एक रेवोल्यूशन हो जाता, वन रेवोल्यूशन, दैट इज 360 डिग्री. जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हो तो आप पूरा 360 मूव करते हो, बट यहां पे ईस्ट से नॉर्थ तक गए. आपको पता है जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं आपकी, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. सो एडजेसेंट डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री ईच. मींस नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, जो एडजेसेंट डायरेक्शंस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. सो जब आपने ईस्ट से नॉर्थ क्लॉकवाइज में मूव किया तो पहले आपने ये 90 डिग्री कवर किया, देन ये 90 डिग्री एंड देन ये 90 डिग्री यहां तक आने के लिए, लाइक दिस. सो आपने 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 270 डिग्री आपने कवर किया फ्रॉम मूविंग ईस्ट टू नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन मूविंग east to north clockwise, angle moved, angle covered. एंगल आपने कितना कवर किया? एंगल कवर्ड इज 270 डिग्री. कितना कवर किया आपने एंगल? 270 डिग्री. 90 प्लस 90 प्लस 90, 270. सो पार्ट कितना हो गया? फ्रैक्शन की बात करें सो फ्रैक्शन कितना हो गया? नीचे टोटल कितना होता है? 360 और आपने कवर कितना किया? 270 डिग्री. कट करेंगे 3/4. क्या आ जाएगा? 3/4 पार्ट आपने कवर किया व्हाइल मूविंग ईस्ट टू नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप जो ये डायरेक्शन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन किसी गिवन रोटेशन को, रेवोल्यूशन को कितने पार्ट्स में कट करती है? 4 पार्ट्स में. जो कंप्लीट रोटेशन है आप उसको 4 पार्ट्स में कट कर दिया. सो दिस इज 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. सो आप देख रहे हैं कि ईस्ट टू नॉर्थ जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 + 1 + 1, 3 पार्ट्स मूव करे आउट ऑफ 4 पार्ट्स हैं इक्वल. उसमें से कितने पार्ट कवर करें? 3 पार्ट. तो अल्टीमेटली पार्ट्स कितने हो जाएंगे? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4. आपका आंसर 3/4 ही है. हमने एंगल्स के टर्म में इसको सॉल्व किया. सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट. ओके, नाउ बी पार्ट. साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. जो इनिशियल डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ डायरेक्शन है. इनिशियल डायरेक्शन क्या दी गई है? साउथ. मींस हमारी जो फेसिंग है वो साउथ डायरेक्शन में है. क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंड द लास्ट इज ईस्ट. साउथ से मूव करके क्लॉकवाइज ईस्ट में रुके. मींस
like this. South to west, then north and then east. Clockwise direction है, so ऐसे रिफ्लेक्स एंगल हम कंसीडर करेंगे. So आपको पता है यहाँ पे साउथ टू वेस्ट कितना है 90 डिग्री, वेस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री एंड नॉर्थ टू ईस्ट 90 डिग्री. वन रेवोल्यूशन कितना होता है? वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री एंड in moving from south to east. कैसे? क्लॉकवाइज. अगर हम ये क्लॉकवाइज यहां पे कंसीडर ना करें, सो साउथ टू ईस्ट हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं. सो सिंपली 90 डिग्री कवर होगा, बट क्लॉकवाइज मूव करने के लिए हमें ऐसे घूम के जाना होगा. सो क्लॉकवाइज हमने कितना एंगल कवर किया? एंगल इज 270 डिग्री. कितना कवर किया? 270. 90 प्लस 90 प्लस 90 270. सो फ्रैक्शन क्या हो गया, या पार्ट कह लीजिए, पार्ट कवर्ड इज व्हाट? नीचे टोटल 360, ऊपर 270 डिग्री कवर किया है. सो कट करेंगे 3/4. फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/4. 1 2 3, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट. कितने पार्ट है? 4 पार्ट है. 3 पार्ट कवर किया, फ्रैक्शन इज 3/4. सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट, दैट इज 3/4 पार्ट्स. नाउ इन द सी पार्ट, इनिशियल डायरेक्शन क्या है? वेस्ट, मीन्स हमारी फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन में, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. डायरेक्शन ऐसे है, लाइक वेस्ट की साइड डायरेक्शन है लाइक दिस, एंड देन टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. क्लॉकवाइज आप मूव करोगे लाइक दिस, और आपकी जो फाइनल फेसिंग है वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में. सो आप देख पा रहे हो कि वेस्ट टू ईस्ट आप एक पॉइंट पे आप क्या, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हो. मींस एंगल क्या है? 180 डिग्री है. स्ट्रेट लाइन से ही आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल करती है? 180 डिग्री क्रिएट करती है. और डायरेक्शन के फॉर्म में आपको पता है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री. सो 90 प्लस 90 180 डिग्री. सो मूवमेंट कितने एंगल की हुई है? 180 डिग्री. वन रेवोल्यूशन में कितना होता है? वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड एंगल मूव्ड, एंगल कवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्लॉकवाइज इज 180 डिग्री. कितना एंगल कवर किया? 180 डिग्री. जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो डायरेक्शन कोई भी हो, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा. चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, एंगल 180 ही रहता. बट फिर भी क्लॉकवाइज है, सो हमारी मूवमेंट, हमें डायरेक्शन ये वाली शो करनी होगी, लाइक क्लॉकवाइज. 90 प्लस 90 180 डिग्री. सो पार्ट कवर्ड क्या हो गया? नीचे टोटल 360, ऊपर कितना कवर किया है? 180 डिग्री. दैट मीन्स 1/2. 2 पार्ट में से हमने एक पार्ट कवर किया. 4 पार्ट है, 4 में से 2 पार्ट कवर हुए हैं. सो 2/4 1/2 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 1/2. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन. एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है. फिर मूवमेंट आपकी कैसी मूवमेंट है, डायरेक्शन भी आपको कंसीडर करनी होगी. क्लॉक में तो जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज ही होगी, दैट्स व्हाई वो क्लॉकवाइज कही गई है. बट डायरेक्शंस के टर्म में दी गई हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी. तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायरेक्शन की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप एंगल्स को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द आंसर फॉर द
C part. So now comes to our fifth question. Find the numbers of right angles turned through by the hour end of a clock when it goes from part is 3 to 6. हमें यहाँ पे जो आवर एंड है क्लॉक की उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उसने कितने राइट एंगल कवर करे. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक क्लॉक में, सपोज आपकी ये क्लॉक है लाइक दिस, सो इस क्लॉक में जब कोई आवर एंड किसी भी डायरेक्शन में, वो ऑब्वियसली इट इज मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो जब एक एडजेसेंट नंबर पे वो मूव करती है तो कितना एंगल कवर करती है. आपकी इस तरीके की कोई क्लॉक है सपोज, एंड 11, ये आपकी क्लॉक है. सो आवर एंड वो किसको पॉइंट कर रही है? 12 को पॉइंट कर रही है. सो जब ये आवर एंड एक कंप्लीट रोटेशन करती है, सो कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री. वन रेवोल्यूशन में कितना कवर करती है? 360 डिग्री, कंप्लीट 360 डिग्री. और यहां पे कितने नंबर्स हैं? ये 12, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12. सो 360 में कितने नंबर्स हैं? 12. सो इन मूविंग टू एडजेसेंट नंबर, एंगल कवर्ड कितना हो जाएगा? आप किसी भी एडजेसेंट नंबर पे आप जब मूव करते हो तो कितना एंगल कवर करोगे? जब ये टोटल 360 है तो आप जैसे 1 से 2 या 2 से 3 किसी भी एडजेसेंट नंबर पे मूव करते हो तो आप एंगल कितना कवर करोगे? 360 में कितने नंबर्स है? 12, दैट मीन्स 30. कितना? 30 डिग्री. जब आप किसी भी गिवन नंबर पे हो और आप नेक्स्ट नंबर पे मूव करोगे तो आप 30 डिग्री कवर करते हो. मीन्स 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, किसी भी नंबर पे नेक्स्ट नंबर पे जाओगे तो आप 30 डिग्री कवर करोगे. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. आपने कितना कवर किया व्हाइल मूविंग टू एडजेसेंट नंबर? 30 डिग्री. सो 90 डिग्री कवर. बेसिक हमें क्या देखना है? राइट एंगल. राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. सो 90 डिग्री कितना होगा? 30 प्लस 30 प्लस 30. 3 बार 30 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री कवर हो जाएगा हमारा. दैट मीन्स कि आप किसी भी नंबर पे हो क्लॉक में और आप 3 नंबर्स मूव करोगे. सपोज आप 12 पे हो, सो 1 2 3, आप 3 नंबर मूव करोगे तो आप 90 डिग्री कवर कर लोगे. लाइक 12 पे हैं 1 2 3, आपने 1 2 3 नंबर करा तो आपने कितना कवर कर लिया? 90 डिग्री. या फिर सपोज ये 4 है, ये 6 5 7 8 9. सो आपने 5 से स्टार्ट किया, आपकी इनिशियल पोजीशन 5 पे है. 6 7 8, सो आप 8 पे आओगे, आपने 3 नंबर मूव किया 1 2 3, तो आप 90 डिग्री कवर कर लोगे. कितना कवर करोगे? 90 डिग्री. क्योंकि एडजेसेंट नंबर पे मूव करने के लिए जस्ट एक नंबर मूव करोगे 30 डिग्री. सो आपको 90 के लिए 1 2 3 नंबर मूव करने होंगे तो आपका 90 डिग्री कवर हो जाएगा. सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप 90 डिग्री के लिए कितने 3 नंबर्स मूव करोगे. ऐसे ही 180 करना होगा तो आप क्या करोगे? 6 नंबर मूव करोगे. सपोज 3 पे आपकी पोजीशन है, सो 1 2 3, 90 डिग्री हो गया यहां तक. ये क्या हो गया? 90 डिग्री. एंड देन 4 5 6, सो आपकी पोजीशन 3 to 9 स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. 90 के लिए आपको 3 नंबर्स कवर करने हैं और 180 के लिए आपको 6. या मीन्स जो कोई भी नंबर है जस्ट उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में नंबर है. सपोज 12 है तो 6, 3 है तो 9, 4 है तो 10,
जो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में नंबर है वो क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म होगी। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट इज 3 to 6। हमारी जो आवर एंड है वो कहां से कहां मूव कर रही है, 3 to 6। क्लॉक हमने बनाई लाइक दिस इज आवर क्लॉक। 3 to 6 मूव कर रही है, मींस पहले 3 पे थी एंड देन 6 पे आ गई। सो कितना मूव किया इसने, 1 2 एंड 3 नंबर्स मूव किया। सो 3 नंबर में आपको पता है 1 एडजेसेंट नंबर पे मूव करती है तो क्या होता है, 30 डिग्री। इन मूविंग टू adjacent number, angle covered कितना होगा, 30 डिग्री। एडजेसेंट नंबर पे मूव करने के लिए 30 डिग्री कवर करते हैं। सो इन मूविंग फ्रॉम 3 to 6 एंगल कितना हो गया, एंगल इज 90 डिग्री। 1 2 3 कितना हो गया, 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री कवर किया। सो 90 डिग्री कवर किया तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। सो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मीन्स 1 राइट एंगल। दिस इज अ राइट एंगल। सो 1 राइट एंगल कवर्ड, कितना कवर किया, 1 राइट एंगल। एंगल कितना मूव किया, टोटल 90। तो 90 क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। सो एंगल, राइट एंगल कितने कवर हो गए, 1। सो आंसर इज 1। नाउ बी पार्ट, 2 to 8। दिस इज क्लॉक, 12 3 6 9। दिस इज आवर क्लॉक। इनिशियल पोजीशन क्या है, 2 में। आवर एंड के कहां फेस कर रहा है, 2 को। एंड देन मूव टू 8, घूम के कहां आ गई, 8 में। 8 पे आ गई। सो आपको देख के ही पता चल रहा है कितना एंगल इसने मूव किया है। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करिए, 2 के जस्ट अपोजिट 8 आता है। सो 180 डिग्री इसने कवर किया है। 180 डिग्री में कितने होते हैं, 90 + 90, 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। हम इसको वैसे भी देख सकते हैं, 1 2 3। सो यहाँ पे 5 पे आएगी, एक 90 डिग्री कवर हो जाएगा। एंड देन 1 2 3, यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। सो इन मूविंग फ्रॉम 2 to 8 एंगल कितना हो गया, एंगल कवर्ड इज 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। एंड 180 कितना होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 + 90। 90 + 90 दैट इज 2 राइट एंगल्स। क्या है, 2 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल 2 to 5 एंड 5 to 8 कितना हो जाएगा, दूसरा राइट एंगल। सो कितने एंगल, राइट एंगल्स कवर करें, 2 राइट एंगल्स। सो दिस इज आंसर फॉर द बी पार्ट। अब अपने सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट इज 5 to 11। फ्रॉम मूविंग 5 to 11 क्लॉक बना लेते हैं, 12 3। दिस इज आवर क्लॉक। इनिशियली कहां थी, आवर एंड 5 पे थी। एंड देन 5 के बाद वो कहां मूव कर गई, 11 पे।
कहाँ मूव करी? 11 पे। सो आप ये देख पा रहे हो कितने नंबर मूवमेंट है? 1 2 3, यहां तक 90 डिग्री हो गया, एंड देन 1 2 3, ये क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि 1 नंबर की मूवमेंट पे 30 डिग्री, 30 30 30, यहां तक 90, 30 30 30 90। सो कितने हो गए? 2 90 डिग्री हो गए। सो 5 से 11 आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन भी बन रही है। सो स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में कितने होते हैं? 2 90 डिग्री। सो इन मूविंग फ्रॉम 5 to 11 एंगल इज 180 डिग्री। क्या है? एंगल 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है? 90 प्लस 90, दैट इज 2 राइट एंगल्स। क्या होते हैं? 2 राइट एंगल्स। 5 से 11 जब हम मूव करेंगे तो हम 2 राइट एंगल्स को कवर करेंगे। सो दिस इज द सी पार्ट। इन डी पार्ट 10 to 1 मूवमेंट कहां से हो रही है? 10 to 1 की। हमारी क्लॉक है ये लाइक दिस, 10 11, यहां पे 1 and 2 4 and 5 7 and 8। दिस इज द क्लॉक। इनिशियली ये कहां थी? 10 पे थी, और फिर मूव करके ये कहां पे आ गई? 1 पे। कहां पे आ गई? 1 पे। सो नंबर्स कितने मूव करे? 1 2 and 3। कितने मूव करे? 1 2 and 3। सो एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री। 1 में 30, 10 to 11 30, 30 and 30, दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल covered in moving from 10 to 1 is what? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। Therefore, 1 right angle covered। कितना राइट एंगल मूव किया? 1। बिकॉज 90 डिग्री कितना होता है? राइट एंगल 1 होता है, और 10 से 1 तक जाने के लिए कितने एंगल्स मूव करे हमने? 90 डिग्री, दैट इज 1 राइट एंगल हमने कवर किया। दिस इज द डी पार्ट। ई पार्ट की बात करते हैं। सो 12 पे इनिशियली थी जो आर्म, कहां पे थी? 12 पे, एंड देन वो कहां पे आ गई? 9 पे। क्लॉकवाइज घूम के कहां पे आ गई? 9 पे। 12 पे घूम के 9 पे आ गई। सो एंगल कितना कवर किया? कितने नंबर्स, कितने मार्किंग मूव करी? वैसे भी आपको देख के पता चल रहा है ना कि जब 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे क्लॉक को, सो 1 2 and 3 लाइक दिस पार्टीशन हो जाएगा। सो 1 2 and 3 पार्ट्स कवर हो गए। सो 3 पार्ट में कितना एंगल होता है? 270 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री कवर हो जाएगा। सो देख के वैसे भी आप डायरेक्टली बता सकते हो राइट एंगल कितने हैं? 1 2 and 3। जब 4 इक्वल राइट एंगल्स में हम क्लॉक को डिवाइड करते हैं, सो 12 से 9 तक आने में 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। बट हम इसको एंगल्स की टर्म में लेते हैं। सो 12 से 9 जाने में कितना एंगल हुआ? एंगल मूव्ड 12 to 9, 12 से 9 तक जाने में कितना हो गया? 270 डिग्री। 90 90 90, 270 डिग्री। सो 270 डिग्री कितना होता है? 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 3 राइट एंगल्स। कितने? 3 राइट एंगल्स हमने मूव करे। 12 to 3 फर्स्ट राइट एंगल, 3 to 6 एंड देन 6 to 9। हमने 3 राइट एंगल मूव करे
12 to 9। हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं। सो आंसर हमें क्या लिखना होगा, 3 राइट एंगल्स, ना कि 270 या फिर और कुछ। हमें नंबर्स बताने, सो 3 राइट एंगल हमने मूव करे। नाउ एफ पार्ट 12 to 6। दिस इज आवर क्लॉक अगेन लाइक दिस। ये हमारी क्लॉक है, इनिशियल पोजीशन 12 पे, फाइनल पोजीशन 6 पे। मूव कितना करा, 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल्स। आंसर क्या मिलेगा, 2 राइट एंगल्स। हम क्या लिखेंगे, एंगल, कवर्ड लिख लो, मूव लिख लो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एंगल मूव्ड इज 180 डिग्री, 12 से 6 जस्ट अपोजिट। स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, 180 डिग्री होता है। सो 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 90। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल हमने इतना मूव किया, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 90। और 90 कितना होता है, राइट एंगल, दैट मीन्स 2 राइट एंगल्स। कितने, 2 राइट एंगल्स। हमने कितने एंगल्स मूव करे, राइट एंगल, 2 राइट एंगल, फ्रॉम 12 to 3 एंड देन 3 to 6। So this is the answer for the F part. These all are the parts of question number 5. Now let's move to our 6th question. So our 6th question is, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो क्लॉक है उसकी आर्म्स में हमने बताया था कि जो आर एंड है वो मूव करने में कितने राइट एंगल्स कवर करती है। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस की टर्म में बताना है। हमारे पास डायरेक्शंस दी गई है, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है। सो आपको पता है जो एडजेसेंट डायरेक्शन होती है उनके बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। मीन्स नॉर्थ टू ईस्ट 90 डिग्री, ईस्ट टू साउथ 90, साउथ टू वेस्ट 90 एंड वेस्ट टू नॉर्थ 90। चारों जो डायरेक्शंस हैं इनके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल है। सो इनिशियल हम किस साइड फेसिंग करे हुए, साउथ डायरेक्शन में। और मूवमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉक में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कही जाती है। और यहाँ पे डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन है वहां पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है डायरेक्शन दी होगी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसको आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मीन्स आपको ऐसे मूव करना है, साउथ टू वेस्ट आप ऐसे जाएंगे। आपकी जो फाइनल है वो कहाँ पे है, वेस्ट में है डायरेक्शन। सो साउथ टू वेस्ट जाने में आपने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री, क्योंकि ये कितना है, 90 डिग्री है। सो साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री। इन मूविंग फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री। कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री, दैट इज 1 राइट एंगल। कितना राइट एंगल कवर किया, 1 राइट एंगल। राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। हमने कवर 90 डिग्री मीन्स हमने एक राइट एंगल कवर किया है साउथ टू वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अदरवाइज साउथ टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम ऐसे मूव करते, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री कवर करते, 3 राइट एंगल, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 राइट एंगल्स कवर करते। बट डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, सो एक ही राइट एंगल कवर होगा। सो दिस वाज द पार्ट ए। पार्ट बी की बात करें, ये हमारी डायरेक्शंस हैं। इनिशियल हम किस साइड फेसिंग करे हुए, नॉर्थ। नॉर्थ में हमारी फेसिंग है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिया है, मूवमेंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी टू ईस्ट। हमें हमारी जो ये फाइनल है वो ईस्ट होगी, बट मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये होगी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज।
ये डायरेक्शन जो ऐसे उल्टा घड़ी की सुई चलती है उससे जस्ट उल्टा ऐसे। सो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ टू ईस्ट। इनिशियल हम नॉर्थ डायरेक्शन में थे, नॉर्थ टू ईस्ट हमने 1 राइट एंगल 1 एंड 1 3 राइट एंगल्स कवर करे। आपको पता चल गया होगा देख के। नॉर्थ टू वेस्ट 1 राइट एंगल, वेस्ट टू साउथ 2nd राइट एंगल एंड साउथ टू ईस्ट 3rd राइट एंगल। सो इन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें हमें स्पेशली लिखनी होंगी कि हमारी जो मूवमेंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज नॉर्थ टू ईस्ट क्लॉकवाइज में तो जस्ट एक राइट एंगल कवर होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज एंगल कवर्ड कितना हो गया 270। यहां से यहां जाने में 270 दैट इज 90। 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 3 राइट एंगल्स। कितने, 3 राइट एंगल्स वी कवर्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमने 3 राइट एंगल कवर करे। सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। नाउ कम्स टू द सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न टू द वेस्ट। फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट हम कितने राइट एंगल्स कवर करेंगे। वेस्ट से वेस्ट मूवमेंट में, वेस्ट दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। इनिशियल भी वेस्ट है और फाइनल भी वेस्ट है, दैट मीन्स हमने पूरा एक रेवोल्यूशन कवर किया है। सो जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हम एक पूरा सर्कल मूव कर रहे हैं, हमारी फाइनल पोजीशन भी सेम है। सो कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, फॉर मूविंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, एंगल कवर्ड कितना हो जाएगा 360 दैट इज 1 रेवोल्यूशन। कितना एंगल कवर किया हमने 360 यानी कि 1 रेवोल्यूशन। और आपको पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 के उसके अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं 1 2 3 एंड 4। जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितने हैं 4 राइट एंगल्स होते हैं। सो 360 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड 90 दैट इज 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल हमने कवर करे 4 राइट एंगल्स। डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, कंप्लीट रेवोल्यूशन में 4 राइट एंगल हमने कवर करे। दिस वाज द सी पार्ट। डी पार्ट की बात करें तो साउथ की साइड हमारी डायरेक्शन है, दिस इज साउथ, वी आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। फाइनल क्या हो गई नॉर्थ। डायरेक्शन अगेन नहीं दी गई है, राइट एंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है साउथ टू नॉर्थ। चाहे हम क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। सो इन मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंगल कितना है, एंगल इज 180 डिग्री। कितना एंगल है 180 डिग्री। 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 यानी कि 2 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स 2 राइट एंगल्स हमने कवर करे। चाहे हम कोई भी डायरेक्शन ले, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो 1 राइट एंगल एंड 2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये
फर्स्ट राइट एंगल एंड देन सेकंड, दो राइट एंगल कवर करें क्योंकि 180 डिग्री हम मूव कर रहे हैं. सो आंसर इज 2 राइट एंगल. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. So now comes to our last question of the exercise, that is question number 7. Where will the R end of a clock stop if it starts from 6 and turn through a right angle, one right angle? हमारे पास क्या है, क्लॉक है और वहां पे जो इनिशियल R एंड की पोजीशन है वो क्या है, 6 पे है. दिस इज आवर क्लॉक. सो इनिशियली आर एंड वो किसकी साइड पॉइंट कर रही है, 6 की साइड. और 6 के बाद वो क्या कर रही है, वन राइट एंगल से मूव कर रही है. तो जो फाइनल पोजीशन है आर एंड की वो कहां पे होगी, ये सवाल है. सो हमने देखा था कि क्लॉक में जो एक नंबर मूव करता है, जब कोई भी जो आर एंड है वो जब वन एडजेसेंट नंबर को मूव करती है, मींस 6 to 7 अगर वो मूव करेगी तो कितना डिग्री मूव करती है, वो 30 डिग्री. वन रेवोल्यूशन कितना था, वन रेवोल्यूशन किसके बराबर था, हमने देखा वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री. कंप्लीट जब मूव करती है 360. सो इन मूविंग वन नंबर की बात करें कितने हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन में 12 नंबर है. सो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 30 डिग्री. सो जब हम एक नंबर मूव करते हैं तो हम 30 डिग्री कवर करते हैं. सो राइट एंगल के लिए हमें 3 नंबर्स मूव करने होंगे. मींस अगर 6 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 7, 8 एंड 9. 6 से जब 9 पे जाएगी तब वो एक राइट एंगल मूव करेगी. सो फ्रॉम 6, अगर 6 पे इनिशियल पोजीशन है और एक राइट एंगल मूव करना है तो उसको क्या करना होगा, ऐसे मूव करना होगा. मींस 3 नंबर्स उसे मूव करने होंगे. हमने क्या देखा, वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री. सो इन मूविंग टू एडजेसेंट नंबर एंगल कितना होगा, 360 by 12, that is 30 डिग्री. 30 डिग्री. Therefore वन राइट एंगल के लिए कितना मूव करना होगा, 90 डिग्री शुड मूव. अगर वन राइट एंगल करना है तो 90 डिग्री मूव करना होगा. 90 डिग्री के लिए हमें 3 नंबर्स को मूव करना होगा. 30 डिग्री वन के लिए है, सो हमें 3 नंबर्स पे मूव करना होगा. मींस 1, 2 एंड 3. देयरफॉर फॉर वन राइट एंगल hand moves from 6 to 9. 6 to 9, that is 90 डिग्री. वन राइट एंगल के लिए वन राइट एंगल के लिए जो आर एंड वो कितना मूव करेगी, 90 डिग्री. 6 to 9, 1, 2 एंड 3 नंबर्स मूव करेगी, 90 डिग्री कवर होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट. सिमिलरली बी पार्ट की बात करते हैं. सो 8 पे थी जो क्लॉक है वो किस पे थी, 8 पे. दिस इज 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 पे थी इनिशियली. 8 के बाद वो टर्न किया उसने 2 राइट एंगल्स, दैट इज 180 डिग्री. 180 डिग्री में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है. मींस 8 के जस्ट अपोजिट वो 2 पे आ जाएगी. वन राइट एंगल के लिए 1, 2, 3, 11 पे 90 डिग्री एंड 1, 2, 3 दूसरा 90 डिग्री. 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री. सो इन मूविंग
टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स कितना, दैट इज 180 डिग्री आवर हैंड स्टॉप्स एट व्हाट, 2 से स्टॉप कितनी होगी, घूम के कहां पे होगी, 2 पे, कहां पे स्टॉप हो जाएगी, 2 पे, दैट इज 90 प्लस 90, सो टाइमिंग क्या हो जाएगा 2. सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट. सो नाउ द सी पार्ट इज फ्रॉम 10 and turns through 3 right angles. इनिशियली क्लॉक की जो आवर एंड है वो कहां पे है, 10 पे है. दिस इज आवर क्लॉक 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 and 8. दिस इज क्लॉक इनिशियली कहां पे है, वो 10 पे है. टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल कवर, 1 राइट एंगल में 3 नंबर्स मूव करते हैं, मींस 1, 2 and 3. यहां पे 1 राइट एंगल हो गया, देन 1, 2 and 3, 4 पे क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे, देन 1, 2 and 3, तीसरा राइट एंगल. सो घूम के कहां पे आई, 10 से 1 पे गई 1 राइट एंगल, 1 से 4 पे आई 1, एंड देन 4 से 7 1, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो गए, 3 राइट एंगल्स, 270 डिग्री, दैट इज आवर एंड स्टॉप्स एट व्हाट, 7, at 7 in moving 3 right angles. कहां पे स्टॉप होगी, 7 पे स्टॉप होगी, 3 राइट एंगल मूव करेगी तो, क्योंकि एक नंबर पे एडजेसेंट नंबर पे मूव करने के लिए 30, सो 3 नंबर मूव करेगी 90 डिग्री, देन अगेन 3 नंबर मूव करेगी 90 डिग्री, एंड देन अगेन 3 नंबर 90 डिग्री. हमें 3 राइट एंगल्स कवर करने थे, सो हमने 3 राइट एंगल मूव करे, सो लास्ट में कहां पे आके स्टॉप हुए, 7 पे. सो दैट इज द सी पार्ट. डी पार्ट की बात करें, सो इनिशियली कहां पे है, 7 पे है, जो आवर एंड है वो कहां पे है, 7 पे है, ओके. और टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल. आपको पता होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है. क्या होता है, 180 डिग्री. जब आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, और इसमें वो 180 डिग्री का एंगल कवर करती है. मींस अगर 7 पे आवर एंड है और उसे 2 स्ट्रेट एंगल करना है, मींस 180 देन 180, सो in 2 straight angles, in 2 straight angles, एंगल कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, दैट इज 1 रेवोल्यूशन. क्या हो गया ये, 1 रेवोल्यूशन हो गया. 2 स्ट्रेट एंगल्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, मींस घूम के वो वापस कहां आ जाएगी, सेम पोजीशन पे आ जाएगी. अगर 7 पे थी, उसने 2 स्ट्रेट एंगल कवर करे, मींस उसने एक कंप्लीट चक्कर लगाया और वो घूम के वापस अल्टीमेटली कहां आ जाएगी, 7 पे ही आ जाएगी. सो इट देयरफॉर इट स्टॉप्स एट 7 अगेन. कहां पे स्टॉप हो जाएगी, 7 पे. 7 से स्टार्ट होके वो 7 पे ही स्टॉप होगी, क्योंकि उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है. 2 स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होते हैं, 1 रेवोल्यूशन के बराबर होते हैं. सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. सो हमने जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसके सभी क्वेश्चंस और उसके सभी पार्ट
वन बाय वन कवर करें. दिस वाज द एक्सरसाइज 5.2. In the next video we will solve our next exercise, that is 5.3. Bye bye.